हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्तम कक्षा पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या यानी कि प्रमुख, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पंडिता रमाबाई का 1858 ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ, यानी कि पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, सोचने योग्य थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी? सोचने योग्य। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य, किंतु डोंगरे ने परंपरावादी धारणाओं को, रूढ़िबद्ध परंपराओं को परित्यज्य छोड़कर, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय परिउपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए सह समाज से प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना को भी सहा। कहने का भाव ये है, समाज ने इनको बहुत दुत्कारा, बहुत तिरस्कार किया, फिर भी इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। यहाँ पर सह किसके लिए? अनंत शास्त्री डोंगरे के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया ना, इसलिए। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसमें अपि देखो है, अपि हमारा अव्यय शब्द है। तुम्हें याद है अव्यय शब्द क्या होते हैं? हमने छठी में पढ़े थे। अव्यय शब्द वे होते हैं जो कभी भी लिंग, काल, वचन किसी भी दृष्टि से कभी नहीं बदलते, उन्हें हम कहते हैं अव्यय शब्द। इसमें अपि आ चुका है, च आ गया, प्राय आ गया, ध्यान रखोगे आगे आने वाले अव्यय शब्दों का। आगे देखते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, समय के अनुसार रम्या के पिता गरीब हो गए। विपन्ना मतलब गरीब। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तद अनंतरम, संधि है तत् जमा अनंतरम, इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से, रमा अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल, रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। समग्रम भारतम, भारत कैसा है? पूरा। भारत की विशेषता बताई गई है, तो इसका मतलब भारत विशेष्य पद है। और भारत की विशेषता किससे बताई गई है? समग्रम से। तो समग्र क्या हो गया? विशेषण। इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि लाल कपड़ा, कपड़ा कैसा है? लाल, तो लाल हो गया विशेषण। जिससे विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। तो कपड़ा क्या हो गया? विशेष्य। तो ऐसे ही समग्रम भारतम, विशेषण विशेष्य। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, घूमते समय वह कोलकाता पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, च जमा इति। संस्कृत की विद्वता के कारण
उनको यानी कि रमाबाई को वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्र एव संधि है यहाँ पर, और ये दोनों अव्यय शब्द है, तत्र भी और एव भी। यहाँ पर च और इति ये भी अव्यय शब्द है। सा ब्रह्म समाजेन, वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन क्रिया। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम की अकरोत्। क्रियापद कैसे पता चलता है बेटा हमें? जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है क्या है? क्रियापद है। कौन पुस्तक पढ़ रहा है? बालक। तो बालक पढ़ता है क्रियापद का कर्ता पद है। इसमें देखो, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययन किया। तो ये किया क्या हो गया? क्रियापद। और इसका कर्ता कौन हो गया? सा किसके लिए है? रमाबाई के लिए। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद उसने यानी कि रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदिनाम शास्त्राणाम, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन से, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। तो उनका विवाह किसके साथ हो गया? विपिन बिहारी दास के साथ। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, सार्ध 1 वर्षात, एक मतलब एक, सार्ध मतलब आधा, एक और आधा डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति का स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ तस्या किसके लिए है? रमाबाई के। बेटा आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, उन प्रश्नों को देखते